अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मी एंड माई लाइफ। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये वाक़या है मेरे हमसाए का, जहाँ पिछले एक साल से हफ्ते में एक दो बार लड़ाई की आवाज़ें आती थी, शोर गुल होता था, चीखो पुकार होती थी और उन आवाज़ों से अंदाज़ा होता था कि ये सास बहू की लड़ाई है, ख़वातीन की लड़ाई है। लेकिन वो लड़ाई बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती थी कि मर्द हज़रात औरतों पर हाथ उठाते थे, उन पर तशद्दुद करते थे, उन्हें ज़दोकोब करते थे, कमरे में बंद कर देते थे। और हम लोग चूँकि आवाज़ें हमें आ रही होती थी तो हम सुन रहे होते थे और दिल दहल जाता था और दिल करता था कि जाकर इनको रोका जाए, इनको मना किया जाए। लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, ये सोच कर कि कहीं वो लोग हमें मना ही ना कर दें कि ये हमारा घरेलू मामला है या हमारे साथ बदतमीज़ी ना करें। लेकिन ये सोच शायद गलत थी। आखिरकार हुआ ये कि उस लड़ाई के नतीजे में मियाँ बीवी के तलाक हो गई और उस तलाक का तमाशा पूरे अहले इलाका ने देखा। पुलिस आई और बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर गुल हुआ। इस कदर तशद्दुद किया गया एक पढ़ी लिखी खातून पर, जो कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी और शायद किसी सरकारी नौकरी पर थी। उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया। तंग आकर उसने तलाक ले ली और उसकी शायद एक या दो बच्चे थे, वो साथ लेकर चली गई, जो कि ज़बरदस्ती लिए गए। इस वाक़े को शेयर करने का मकसद आपसे ये है कि इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में अक्सर होते हैं। इसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद। डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हमारे माशरे में बदकिस्मती से ज़्यादातर ख़वातीन ही होती हैं। मर्द हजरात भी होते हैं, लेकिन वो रेशो बहुत कम है, वो परसेंटेज ख़वातीन के हिसाब से बहुत कम है और वो रिपोर्ट भी कम होते हैं। जो तशद्दुद के वाक़यात थाने कचहरी में रिपोर्ट होते हैं, उसके मुताबिक बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जहां ख़वातीन पर तशद्दुद होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है या उनको हिरास किया जाता है। पाकिस्तान में लगभग हर साल 5,000 ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मर जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन जिस्मानी मजदूरी का शिकार हो जाती हैं, बहुत सारी ख़वातीन ज़हनी मरीज़ा बन जाती हैं और इस तरह के वाक़यात का बिलाखिर नतीजा या तो किसी जान जाती है या फिर तलाक हो जाती है। मियाँ बीवी की अलहदगी का सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को होता है। बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, उनके मुस्तकबिल तबाह हो जाते हैं और बच्चे ज़हनी और जिस्मानी मजदूरी का शिकार हो जाते हैं और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। माँ और बाप दोनों की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ख़वातीन भी मर्दों पर तशद्दुद करती हैं, जिसमें बहुत सारी प्लानिंग्स के तहत मर्दों को कत्ल कर दिया जाता है। शौहरों के अक्सर हम वाक़यात सुनते हैं कि शौहर को कत्ल कर दिया गया। इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे का वो नासूर हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके कि हुकूमती सतह पर भी इसके लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत सारे इदारे बनाए गए हैं, वुमेन क्राइसिस सेंटर है, दारुल अमान है, हेल्प लाइन्स हैं। इसके अलावा सूबाई मोतसिब का जो एक 2012 में सूबाई मोतसिब भी जो है वो मुकर्रर की गई, जो कि खातून होती हैं और वो डोमेस्टिक वायलेंस या हिरासमेंट के हवाले से ख़वातीन को हेल्प आउट करती हैं। NGOs हैं, बहुत सारी काम करती हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी NGO बेदारी है, औरत है, इसके अलावा आवाज़ 2 है, इसके अलावा HRCN का प्लेटफॉर्म है। ये सब औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला थमने को नहीं है। ये शायद ये कभी भी ख़त्म ना हो सके, लेकिन बहैसियत इंसान, बहैसियत एक सेहतमंद माशरे का हिस्सा हम अपना हिस्सा ज़रूर डाल सकते हैं। हम अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं, हम अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं और वो किरदार ये है कि हमें अगर कहीं अपने इर्द गिर्द कोई इस तरह के वाक़यात देखने को मिलें या सुनने को मिलें या हमें लगे कि ये वाक़या या ये लड़ाई इस नौबत तक चली जाएगी कि खुदा न खास्ता किसी की जान जाएगी या तलाक हो जाएगी, तो हमें उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम रोक नहीं सकते तो कम से कम जो राब्ता नंबर्स हैं उन पर हम कॉल करके हम पुलिस को मदद के लिए बुला सकते हैं, हम इदारों से मदद ले सकते हैं। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोगों को उन नंबर्स का ही पता नहीं है। हमारे पास हमारे मोबाइल्स में ये नंबर सेव होने चाहिए। हमें जब भी कहीं किसी की मदद की ज़रूरत पड़े या इवन अपने लिए भी हमें मदद की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास ये नंबर हमारे मोबाइल्स में होने चाहिए। हमें इन नंबर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। आज की वीडियो में ये अहम तरीन पैगाम मैं आपको देना चाह रही हूँ कि बहैसियत सोशल एक्टिविस्ट मेरा ये फ़र्ज़ बनता है
कि मैं आप लोगों तक, यहाँ में से वो तमाम लोग जो सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं या किसी न किसी NGO से वाबस्ता हैं, वो इस तरह के पैगामात लोगों में फैलाया करें और लोगों को मोटिवेट करें कि वो अपने हक़ के लिए या ख़वातीन पे तशद्दुद के हवाले से आवाज़ ज़रूर उठाएं। जी हाँ, राब्ता नंबर जो इस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन क्राइसिस सेंटर का है वो है 0304-111-1741, यानी 1741 ये नंबर है राब्ता नंबर। और ये डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, घरेलू तशद्दुद के हवाले से आप इस नंबर पर राब्ता करके पुलिस को मदद के लिए बुला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हिरासमेंट का कोई वाक़या नज़र आता है या आप खुद हिरासमेंट का शिकार होते हैं किसी पब्लिक प्लेस पर, या कहीं लोग आपको कोई लड़के तंग करते हैं या कोई इस तरह का वाक़या होता है, तो आप एक हमारा राब्ता नंबर है 1043, उस पर राब्ता कर सकते हैं। ये हमारे इदारों का नंबर है जिस पर आप राब्ता करके मदद हासिल कर सकते हैं। 1043 हेल्पलाइन नंबर है। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और इसके अलावा हमारा HRCN का एक नंबर है वो भी मैं शेयर कर दूँगी। अगर आपको कहीं कोई इस तरह का नागुज़ीर, कोई नाखुशगवार वाक़या नज़र आए या कोई इस तरह के हालात नज़र आएँ, तो आप इन राब्ता नंबर्स पर फ़ोन करके फ़ौरन पुलिस को बुला सकते हैं और इस तरह के वाक़यात को इंतहाई होने से बचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, बल्कि लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ये पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और हम लोगों की मदद कर सके। बहुत शुक्रिया।